जो चंदा चोरी को लेके एक मॉक उन्होंने जो किया था, जिसके बाद वो अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और किसी ने उनके ऊपर चप्पल फेंकी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश में गम और गुस्सा इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का अपमान कर रही है। कभी श्री राम को काल्पनिक बताने वाले ये कांग्रेसी, कभी कार सेवकों के खून से सरयू नदी लाल करने वाले ये लाल टोपी वाले समाजवादी, और उनके साथ पप्पू यादव मिलकर जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया, जिस तरह से जो अयोध्या में चंदा को लेकर जो चोरी हुई, उसमें कोई साधु संत गिरवाधारी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, लेकिन उसकी आड़ में इन लोगों ने भगवा कपड़ा पहनकर और जिस तरह का ड्रामा किया, क्या पार्लियामेंट ड्रामे की जगह है? ड्रामा करना है तो इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लीजिए, पार्लियामेंट में मत आइए। पार्लियामेंट कानून बनाने की जगह है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लॉ मेकर कहा जाता है। ये लोग पार्लियामेंट को लॉ ब्रेकर बनकर पार्लियामेंट में जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको लेकर जो गुस्सा है उसका प्रकटीकरण हुआ। हम राजनीति में कोई भी हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो 100 करोड़ हिंदुओं का सनातन धर्म का अपमान करे। जी सर, चंदा चोरी को लेके कांग्रेस का कहना है कि जितने भी चंदा चोर हैं वो सब बीजेपी में भरे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस जो घोटालों में शामिल रही है, जिसकी इमेज घोटालों करने वाली की है, वो आजकल संतों की भाषा बोल रही। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। जहाँ तक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सवाल है, एसआईटी बनी, सब पे कार्रवाई हो रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, उसको एसआईटी छोड़ने वाली नहीं है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जी सर, जिस तरह से पीएम मोदी को प्रोटेस्ट के टाइम पे और उनकी माँ को जिस तरह से गाली वगैरह दी गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने एक वीडियो बनाया और बोला कि ये सब भटके हुए बच्चे हैं, इनको हमारे गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। जिसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन पर गोलियाँ क्यों चलवाई। देखिए, प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा देश आहत हुआ था जब छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गाली, जो ऐसी जबान बोल रहे थे, वो किसी के लिए भी बोलते तो वो बुरी लगती। और प्रधानमंत्री की माँ जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भी अपशब्द, गालियाँ। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभिभावक के तौर पर जो कार्रवाई हो रही थी, सबको रोका और सबको क्षमा किया। तो इसका प्रशंसा करने की जगह अब राहुल गांधी और जो कांग्रेसी नेता हैं, विपक्षी नेता, वो ये कहना कि प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने माफ़ क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी ने तो एक अभिभावक की भूमिका निभाई। उनका दिल ही बड़ा नहीं है, 56 इंच की छाती है तो दिल भी बहुत बड़ा है, और उन्होंने बड़े दिल का सबूत दिया है। वो 140 करोड़ हिंदुस्तानी को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, और अगर कुछ बच्चों ने भटक कर गाली गलौज की, जो कोई सभ्य समाज में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको क्षमा किया है। जी तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स पर अटैक हुआ, जिस तरह पर फायरिंग हुई, टारगेट किलिंग हुई, और फारूक अब्दुल्ला ऐसे में सवाल पूछ रहे हैं कि जब सारे बॉर्डर सील हैं तो ये टेररिस्ट सीमा के अंदर घुसे कैसे? देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह काट दिया गया है, और बॉर्डर पर भी पूरी तरह मजबूती से उस आतंकी की घुसपैठ रोकी गई है। जो कुछ छोटे मोटे बचे हुए आतंकी हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। जी, बांकीपुर में सर 34% टर्नआउट हुआ था वोट, और आज जो है उसका रिजल्ट आना है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है बांकीपुर में? देखिए, बांकीपुर में और जो दतिया में और जो एक जगह और चुनाव है, तीनों जगह हम लोग जीतने वाले हैं। अभी मतगणना
जारी है और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी।